अगले दिन जब सुबह मौलवी अब्दुल हक साहब ने उठ के देखा तो वो एक भारी भरकम शहतीर सा अपनी जगह पर मौजूद था। नामुमकिन सी बात थी, लेकिन क्या वो मजदूर रात को आए थे, काम करके चले गए? उन्होंने जिम्मे लगाया कि मजदूरों को बुलाएं, उनसे पूछें क्या वो रात को शहतीर रख गए थे या सुबह सुबह रख के गए हैं, क्या हुआ है। मैं मस्जिद के लिए फजर के लिए रोज उठ जाता था, आज इसलिए नहीं उठा कि आज तो नमाजी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी नमाज हुजरे में ही पढ़ ली थी। पता था कि मस्जिद में आज जगह नहीं है, कीचड़ था, कल भी कोई नहीं पढ़ सका था और आज भी नमाजियों ने नहीं आना था जब तक छत रिपेयर ना होती, छत ठीक ना होती, नमाजी नहीं आने थे। इसलिए वो अपने हुजरे में उन्होंने पढ़ ली और 10-11 बजे के करीब वो बाहर निकले नाश्ता वगैरह करके और देखा तो वो रखा हुआ है। तो उनके जहन में पहले यही नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने सोचा शायद हो सकता है वो जो मजदूर आए थे वो अपने साथ कोई 2-3 बंदे और भी लेके आए हों और उन्होंने इसको उठा के, 4 बंदों से तो नहीं उठाया जा सकता था, हो सकता है 4 और साथ ले आए हों, 3 और साथ ले आए हों, उन्होंने उठा के रख दिया हो। इट्स ओके। मजदूर और आए, वो जो मजदूर आए थे वो ना आ सके, कोई और मजदूर बुलाए गए और उसके बाद उन्होंने छत को ठीक कर दिया और यूं नमाजी दोबारा से नमाज पढ़ना शुरू हो गए। एक दिन बारिश के फिर इम्कान हो रहा था और वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो एक साहब आए उसी गांव के और बोले, मौलवी साहब, बारिशों का मौसम है, मस्जिद का तो हमने छत को रिपेयर करा दी है, आपकी जो हुजरे की छत है इसको भी अगर आप एक दफ़ा मट्टी का लेप दिलवा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि आगे बारिशें हैं, ये ना हो इसके साथ भी कोई मसला हो जाए। तो आप जब कहें मैं आके ये लेप दिलवा देता हूँ। उन्होंने कहा बात तो सही है, इसका भी लेप दिलवाना बनता है मट्टी का, वरना ये भी लीक ना हो जाए या गिर ना जाए। तो उसी वक्त वो लड़का सुफियान बोला, उस्ताद मोहतरम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मट्टी का लेप बहुत अच्छा दे देता हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपकी छत को लेप कर दूँ। तो वो बोले, बेटा तुम कैसे करोगे? उन्होंने कहा हाँ, मैं अपने घर का भी करता होता हूँ, अगर आपकी इजाज़त होगा तो मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हें आता है तो कर दो। यूं सुफियान ऊपर गया और उसने जाके छत का लेप कर दिया। थोड़ी देर तक नीचे उतरा, उन्होंने कहा हाँ कर दिया लेप, इतनी जल्दी? उन्होंने कहा हाँ जी, बस मैं तो एक्सपर्ट हूँ, घर का भी करता होता हूँ, बस इतना टाइम लगता है, मैंने जाके ऊपर लेप कर दिया है। लेकिन दिल में आया बच्चा है, इतनी बड़ी उम्र तो नहीं है, लेप देता होगा, बिल्कुल एक्सपर्ट भी होगा, तेज भी होगा, लेकिन जाके देखूं तो सही ठीक किया है या मजीद रिपेयर की ज़रूरत है। किसी को कहूँ गाँव वालों को, जिस तरह वो शख्स स्पेशल कहने आया था उसी के ज़िम्मे लगा दूँ कि भाई इसको ज़रा और रिपेयर कर दो ताकि ज़रा मजबूत हो जाए, कोई मसला ना बने। तो यूं टहलते हुए ऊपर छत पे गए, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचे तो ये देख के हैरान रह गए कि छत को इतने बेहतरीन अंदाज में रिपेयर किया गया था जैसे किसी ने पत्थर सजा के ऐसी बेहतरीन मट्टी का लेप लगाया हो जिसका चांस ही नहीं था कि ये दोबारा अभी खराब होगी काफी अरसे तक। जैसे कोई बहुत एक्सपर्ट दिल लगा के बाकी मेहनत करके उसको करता है, इस अंदाज में उसको किया गया था। वो हैरान रह गए कि तो कमाल कर दिया लड़का। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। कुछ दिनों के बाद एक दोस्त, एक गांव वाला शख्स मौलवी अब्दुल हक साहब से मिलने के लिए मस्जिद में आया। बच्चे कुरान मजीद बैठे पढ़ रहे थे और मौलवी अब्दुल हक साहब से बातें करते करते कहा, हाँ क्या याद करा दी तुमने, कश्मीर के जो सेब आते हैं ना गोल्डन, क्या बात है, मैंने एक दफा खाए थे, आज तक याद है उनका जायका। वो एक शख्स आया था कश्मीर से और यहां गांव में किसी से मिलने के लिए आया था, बहुत दूर लंबा सफर करके, तो उनके लिए वो सेब लेकर आया था। और वो जो मैंने सेब खाए थे तो उनका जायका आज तक मैं भूल नहीं सका और उनको आज भी याद करता हूं। क्या कश्मीर के वो गोल्डन सेब थे, भाई खुदा ने क्या उनमें जायका रखा है। लेकिन नामुमकिन सी बात है कि कोई कश्मीर जाए और वो लेके आए। वो तो कुदरती आ गए थे, जवान थे हम भी और जवानी में खा के देखे थे, उसके बाद खा ही नहीं सके कभी। ऐसे बातें होती रही, बच्चे पढ़ रहे थे। रात को मौलवी अब्दुल हक साहब अपने हुजरे में सोए थे, हाजत हुई वॉशरूम की, तो दिया बुझा के सोते थे, उठे कि मैं जरा वॉशरूम के लिए जाऊं। अपने बिस्तर से उठ के बाहर की तरफ जाने लगे तो पांव किसी चीज से टकराया। एकदम से परेशान हो गए,
देखा तो पाँव के पास एक थैला था, दिए को जला के देखा, एक थैला पड़ा था और थैले के अंदर सेब पड़े हुए थे। जल्दी से खोल के देखा तो उसके अंदर कश्मीर के वही गोल्डन वाले सेब थे। सेब को निकाल के देखा, ये तो वही गोल्डन सेब है भाई, ये किसके रह गए, ये कौन छोड़ गया है। उसी वक्त रात को उस थैले को बंद किया, अमानतन रख दिया, सुबह पूछूंगा भाई किसका है, कौन भूल गया, ये कहां मेरे हुजरे में कोई रख गया है। सुबह हो गई। अब बच्चों से क्या पूछते, किस बच्चे से पूछते, बच्चे तो छोड़ के नहीं गए थे। सरसरी पूछा, बच्चों तुम्हारी कोई चीज, कोई थैला, कोई सेब तो नहीं छोड़ गए। उन्होंने कहा जी नहीं। अब कोई बंदा भी आए, उससे किससे पूछें, कोई आया था, कोई बंदा आया था, बच्चों से पूछा मेरे पीछे, उन्होंने कहा जी नहीं। अब उनके हुजरे में तो कोई भी नहीं जा सकता था, किसी को इजाज़त भी नहीं थी, कोई जाता भी तो इसलिए कि वो मस्जिद में बैठ के बात करते थे, और अगर कोई मिलने जाता भी था हुजरे में तो उनको पता होता था, उनकी इजाज़त से जाता था, तो बंदा भी कोई ना आया। 2-3 दिन तक वो पूछते रहे, तसल्ली करते रहे, किसी के भी वो सेब नहीं थे जो कश्मीर के उन्हीं के ख्वाहिश के मुताबिक गोल्डन गोल्डन बिल्कुल ताज़े तोड़ के जैसे लाए गए हों। उनने जो पहले सेब खाए थे, जवानी में कोई बंदा लेके आया था कश्मीर से, वो जितना जायकेदार थे, ये उससे भी ज़्यादा जायकेदार थे। वो शायद लाते हुए, सफ़र करते हुए लेट पहुंचा था, वो उतने फ्रेश नहीं रहे थे। ये सेब तो इतने फ्रेश थे जैसे अभी अभी किसी ने तोड़ के दिए हों। उनने खाए तो खुदा का शुक्र अदा किया कि देखो कैसी खुदा की नेमत है, मैंने मुंह से निकाला और खुदा ने पूरा कर दिया, वो सेब मेरे पास है। लेकिन कमाल सेब थे, वो उनको खाते रहे और खुदा का शुक्र अदा करते रहे। फिर इसी तरह बारिशों का मौसम फिर से हो रहा था। मस्जिद की और उनके हुजरे की छत तो बहुत मजबूत थी, लेकिन जिस जगह पे बाहर कुआं बना हुआ था, उसके साथ जहाँ पे ड्रम रखा हुआ था, वहाँ का एक हिस्सा ऐसा था जिसका वो सोचते थे पहले भी कि इसको ज़रा ठीक करवाएंगे, रिपेयर करवाएंगे, लेकिन वो ख़राब होते होते इतना ख़राब हो गया था कि बारिशों के पानी का ख़तरा था कि वो सीधा मस्जिद के अंदर ना आ जाए पानी। और वो उसको ठीक करने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत थी। गाँव के तकरीबन कोई 10-12 लोग आते तो वो उसको सारा सही करते, तो फिर जाके वो सही होता, क्योंकि मस्जिद के साइड वाला हिस्सा था वो काट कबाड़ था, कभी किसने किया भी नहीं था, क्योंकि मस्जिद बिल्कुल शहर में तो थी नहीं, गांव के अंदर तो थी नहीं, ज़रा साइड पे करके बनाई गई थी। और वो वाला हिस्सा जो ऊंचा था, जहां से अब पानी इस अंदाज में बहता था कि अब पानी इस अंदाज में जगह बनाता जा रहा था कि अब वो सीधा खतरा था कि मस्जिद के अंदर आएगा। और उसके लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत थी जो सारा काट कबाड़ हटाते, चीज़ों को हटाते, उसको बैलेंस करते, बनाते, इस तरह सेट करते कि मस्जिद के अंदर पानी ना आए। बंदा आया मस्जिद में और उससे जिक्र किया, वो गांव का ही बंदा था, कि अब बारिशें फिर से होने वाली हैं, मुझे ख़तरा है कि पानी बारिश का मस्जिद के अंदर ना हो जाए। पीछे वाला हिस्सा देखा है, उसने कहा दिखाएं मुझे मौलवी साहब। वो उनको लेके गए, पीछे वाला हिस्सा दिखाया और उनसे कहा, उसने कहा ये तो कोई 10-12 लोग हों और वो मिल के काम करें तो फिर ही होगा। उन्होंने कहा मैं भी यही सोच रहा था, करते करते ये लेट हो गया, ये मस्जिद में सारा पानी आएगा, इसका कोई बंदोबस्त करवाएं। उन्होंने कहा जी आप परेशान ना हो, मैं 1-2 दिन तक जैसे छुट्टी होती है लोगों को लेके आता हूँ, ये 10-12 लोग होंगे, इंशाल्लाह ये सेट कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन वो बंदे लेके आ गया, 10-12 लोग आ गए और उन्होंने वो साजो सामान भी पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा जी मौलवी साहब आपकी इजाज़त चाहिए, वो हम सेट कर दें। उन्होंने कहा जी जी आइए बिस्मिल्लाह। बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो शाम का टाइम ही था, वो आ गए। तो वो लेके उनको पीछे की तरफ गए और पीछे गए तो गांव वाले भी और मौलवी साहब भी देख के हैरान रह गए। जैसे वो चाहते थे वो जगह बिल्कुल वैसे बनी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह बना दी गई थी। और वो देख के हैरान, और गांव वाले भी कहें मौलवी साहब ये कैसे बन गई। उन्होंने कहा भी मुझे खुद भी नहीं पता ये कैसे बन गई। उन्होंने कहा जी आपने तो कहा था, मैं तो बंदे अभी लेके आया हूँ, तो आपने पहले किसी को कहा हुआ था। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो पहले किसी को भी नहीं कहा, आपको ही कहा था और 3 दिन का आपने कहा था, 3 दिन बाद आप आए हैं, 1-2 दिन तक आते हैं, 3 दिन बाद आए हैं। मैं खुद भी ये देख के हैरान रह गया हूँ ये कैसे बनी गई है। उन्होंने कहा जी पता नहीं शायद कोई गाँव वाले बना गए हैं, क्या हो गया है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। खैर चले गए गाँव वाले भी कि मसला हल हुआ, अल्लाह के नेक लोग हैं, कोई बना गए होंगे। अब कुछ अरसे के बाद सुफियान ने कुरान मुकम्मल कर लिया। उसने मौलवी अब्दुल हक साहब से कहा, उस्ताद मोहतरम मेरे वालिदैन की ख्वाहिश है कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाएं, क्योंकि मैंने कुरान ख़त्म कर दिया है। तो वहाँ पे आपको पता है कुरान मजीद ख़त्म करने पे जिस तरह एक छोटा सा खाने का प्रोग्राम होता है, तो आपकी हाज़िरी, आपकी आमद हम बेइंतहा मुंतज़र हैं। मेरे वालिदैन शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ अब नहीं आऊँगा
मैं कुरान तो पढ़ चुका जो मेरा मकसद था, क्योंकि मैं इतनी दूर पैदल चल के आता हूँ, पैदल चल के वापस जाता हूँ, तो अब मेरा आपसे मिलना जुलना भी बहुत कम हो जाएगा। तो एक आखिरी घर वालों ने एक प्रोग्राम रखा है, आप शिरकत फरमाइए। और आके मौलवी उस दौर में जो होते थे, फल फ्रूट खाने पीने की चीज़ें रखी जाती थी, वो उस पर बैठ के पहले दम करते थे और उसके बाद फिर वो खाना सारे खा लेते थे। उन्होंने कहा ठीक है, कब प्रोग्राम है? उन्होंने कहा जी कल का प्रोग्राम रखा है। उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा जी वो जो जगह है मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। मौलवी अब्दुल साहब बोले ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। अगले दिन बच्चों को छुट्टी दे दी गई कि मैंने वहां जाना है, जल्दी जाना है, कल तुम लोग ना आना। सुफियान पहुंच गया और मौलवी अब्दुल हक साहब उसके साथ, पैदल लोग जाते थे, पैदल रवाना हो गए। पहुंचते 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 जहां पे उस दौर के ट्रेन की पटड़ी आती थी, ये गांव से काफी आगे जाके थी, उस ट्रेन की पटड़ी तक का तो रास्ता मौलवी अब्दुल हक साहब को बहुत अच्छी तरीके आता था। वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन वो भी अच्छा खासा सफर था पैदल। अब उसके आगे जब वो चलना शुरू हुए, जूं चलना शुरू हुए, उससे बोले यार बात सुनो सुफियान बेटा, मैं बूढ़ा बंदा हूं, कहाँ है तेरा घर? उसने कहा जी उस्ताद मोहतरम बस थोड़ा सा आ गया। उसने कहा भाई तू तो जवान है, तू रोज यहां से पैदल आता जाता है? उन्होंने कहा जी मैं पैदल आता जाता हूं। चलो अल्लाह का नाम लेके चलो। वो फिर आगे चल पड़ा। मौलवी अब्दुल हक साहब उसके पीछे फिर चल पड़े। चलते 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 अब हालत उनकी ऐसी हो गई, उन्होंने एक जगह पे पत्थर देखा, उसके ऊपर बैठ के कहते हैं अभी रुक जा भाई, सांस चढ़ गई। कहते हैं मैं बुजुर्ग बंदा हूं यार, ये तू क्या कर रहा है मेरे साथ? इतनी तू दूर लेके आ गया, मेरे लिए इतना दूर पैदल चलना आसान नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसने कहा उस्ताद मोहतरम बस हम बिल्कुल ये करीब पहुंच चुके हैं, आप थोड़ी देर 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद बस सामने जाना है। 5 मिनट के बाद अब्दुल हक साहब अपनी जगह से खड़े हुए और फिर चलते हुए जब आगे गए तो सामने बड़े बड़े मट्टी के टीले थे। उन्होंने कहा जी समझिए ये मेरा घर सामने आ गया। मट्टी के टीलों के सामने जैसे ही पहुंचे तो उसने घूम के राइट साइड पे एक दरवाज़ा सा बना हुआ था, जैसे गार का एक दरवाज़ा होता है अंदर जाने के लिए, ऐसे एक दरवाज़ा सा बना हुआ था। उसने कहा आइए उस्ताद मोहतरम ये अंदर जाना है। वो बोले यार बड़े दूर रहते हैं तुम्हारे माँ बाप और बड़ा अलग से घर रखा है बना के तुम लोगों ने, चलो आगे चलो। अब सुफियान आगे आगे चल रहा है, एक गार नुमा है जिसके अंदर अंधेरा होता जा रहा है। गार के अंदर जैसे जाते, अब टॉर्च तो होती नहीं थी या मोबाइल की रोशनियाँ तो नहीं थी, ऐसे ऐसे ही जा रहे हैं, आगे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता जा रहा है, लेकिन हल्की हल्की रोशनी है और वो आगे बढ़ रहे हैं। अब वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, सादा से बंदे थे कि यार ये कहाँ लेके जा रहा है लड़का मुझे, ये कैसा घर है जो गार के अंदर बनाया हुआ है। लोग रहते थे घरों में, गुर्बत जो होती थी उस दौर में, लेकिन अल्लाह का नाम लेके डर तो नहीं था, अल्लाह का खौफ तो इंसान को आता है। आगे गए तो आगे बिल्कुल दरमियान में पहुंच गए, एकदम से ऐसा लगा जैसे ऊपर से कहीं से कोई सुराख हो बड़ा सा, और रोशनी जो थी उस सुराख के जरिए नीचे आ रही थी। वहां पे हर तरफ उजाला ही उजाला था। ये गार इस तरह जाके आगे खुली सी हो रही थी, एक गोल सा बड़ी सी जगह बन गई थी। ये यानी उसी मट्टी का जो टीला था, पहाड़ होता है जिस तरह बड़ा, समझिए इस तरह पहाड़ था लेकिन वो मट्टी का था, गार नुमा रास्ता था। आगे जाके वो रास्ता जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे गोल सा बना हुआ है, गोल सा बना हुआ है और उसके अंदर दरवाजे लगे हुए हैं। गोल दायरा सा है, बहुत बड़ा, यानी अगर कोई 2 कमरे हों, इंसान के घर का जो बेडरूम होता है, इस तरह के 2 बड़े बेडरूम को मिला लिया जाए तो इतना बड़ा वो गोल सर्कल था। ऊपर से जो रोशनी थी वो सुराख था, सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। सामने दरवाज़ा था, लेफ्ट पे भी दरवाज़ा था, राइट पे भी दरवाज़ा था, इधर भी दरवाज़ा था, इधर भी दरवाज़ा था, 5-6 दरवाजे लगे हुए थे। और वो बोला ये हमारे ख़ानदान के घर हैं। एक सामने वाला जो दरवाज़ा था उस दरवाजे पे वो पहुंचा और लकड़ी का वो एक दरवाज़ा था, उसने जाके खटखटाया दरवाज़ा। अंदर से आवाज़ आई कौन? तो वो बोला सुफियान। दरवाज़ा खोल दिया गया और जैसे अंदर के लोग उनके मुंतज़िर थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सुफियान दाखिल होने से पहले बोला आइए उस्ताद मोहतरम दाखिल होइए। खुद दरवाजे पे खड़ा हो गया। मौलवी अब्दुल हक साहब दरवाजे के अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो देखा अंदर गोल दायरे की शक्ल में एक बहुत बड़ा हॉल है। उसकी छत बहुत नीचे है, बहुत ऊंची छत नहीं है, कमरे की जिस तरह ऊंची होती थी, काफ़ी नीची छत है, इतनी कि आप हाथ ऊपर करेंगे तो आपका हाथ छत को टच हो जाएगा। यानी अगर कोई 6 फुट का बंदा है, वो अपना हाथ ऊपर करके लगाए 6 फुट का बंदा, तो उसका हाथ टच हो जाएगा, इतनी नीचे छत थी।
और सारे लोग जो इर्द गिर्द के शायद घरों वाले थे वो सारे उधर जमा थे। जैसे ही अब्दुल हक साहब अंदर दाखिल हुए तो सब ने इकट्ठे कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उन सबसे बोले वालेकुम अस्सलाम। उन्हें कहा हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक शख्स आगे होकर बोला मैं सुफियान का वालिद हूँ, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, आप हमारे घर तशरीफ़ ले आए, आपने हमारे बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाया है और अब हमारा बच्चा बाकी सारे हमारे ख़ानदान के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएगा, आइए तशरीफ़ रखिए। एक पत्थर नुमा सी कुर्सी बनी हुई थी, पत्थर की कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए, जिस तरह पत्थर नहीं होता है इस तरह का पत्थर रखा हुआ था। उस पे मौलवी अब्दुल हक साहब को बिठा दिया गया। बाकी लोग जो नीचे दरियां बिछी ज़मीन पे बिछी हुई थी, ज़मीन पे ही दरियां बिछाकर बैठे हुए थे, गोल दायरा बना के। काफ़ी लोग थे, वो तकरीबन कोई 35-40 लोग थे। उसमें औरतें भी थीं, उसमें मर्द भी थे, उसमें बूढ़े भी थे। और तभी हैरान हुए, उन्होंने एक साइड पे देखा, वहाँ पे बच्चे ही बच्चे खेल रहे थे, कोई 15-20 बच्चे थे, सारे छोटे छोटे, वो खेल रहे थे। कुछ देर के लिए परेशान हो गए कि ये कैसी फैमिली है, ये कैसे बच्चे हैं, ये कैसे लोग हैं, ये क्या है। शायद उनका पहली दफ़ा इस तरह का पाला पड़ रहा था, वास्ता पड़ रहा था, क्योंकि जो बच्चों को देखा था वहाँ पे वो चौंके थे। मर्द भी बिल्कुल नॉर्मल, औरतें नॉर्मल, सारा कुछ नॉर्मल, सुफियान नॉर्मल, बच्चे थोड़े से शक्ल के अजीब से थे, उनके कान अजीब से थे, चूंचदार उनके कान थे। वो परेशान से हुए ये क्या है, लेकिन उन्होंने कहा अगर अल्लाह की यही रज़ा है और मेरा यहाँ का कुछ गड़बड़ होना है मेरे साथ, ईमान वाले लोग थे, तो उन्होंने दिल ही दिल में कहा अगर अल्लाह ने कुछ ऐसा लिखा है मेरी तकदीर में तो मैं उसको झुटला तो नहीं सकता। अल्लाह ने बचाना होगा तो यहाँ से खैर आफियत से वापस चला जाऊँगा, और अल्लाह ने यहीं पे ही कोई मेरे लिए कुछ लिखा है, मौत लिखी है, नुकसान लिखा है, तो मैं उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ। वो तो वो शख्स था अब्दुल हक जिसने बीवी की मौत पर दूसरी शादी नहीं की थी कि अगर अल्लाह की यही रज़ा है तो मैं इस पर राज़ी हूँ। उन्होंने बैठ के और कहा खाना ले आइए। यूं नीचे दस्तरखान बिछा के मुख्तलिफ किस्म के फल, फ्रूट और गोश्त बना हुआ, मुर्गियां, गोश्त भुना हुआ, ऐसे खाने काफ़ी नीचे दस्तरखान पे रख दिए गए कि मौलवी साहब आप इनको पढ़िए और उसके बाद बैठ के सारे खाना खाएं। ये इस खुशी में था कि सुफियान ने कुरान मुकम्मल किया था। मौलवी अब्दुल हक साहब कहते हैं मैंने वहाँ पे बैठ के कुरान मजीद पढ़ के दम किया और उसके बाद खाना बाकायदा शुरू हो गया। तो मुझे कहते हैं आप भी खाना खाएं। मैंने कहा देर हो जाएगी। कहते हैं ये आपको पता है जब तक आप शुरू नहीं करेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, आप इब्तिदा करेंगे तो हम खाना खाएंगे। मैंने उनका कहना माना, मैं उस पत्थर से उतर के मैं भी नीचे बैठ गया और उनके साथ दस्तरखान पे खाना जैसे ही लुकमा मुंह में डाला तो इतना लजीज खाना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना लजीज खाना नहीं खाया था, और मैं खाता ही जाऊं, मेरा दिल करे मैं खाता ही जाऊं। वो सारे बैठे खाना खा रहे थे। तभी मैं हैरान हुआ उस बात पे, वो गोल्डन सेब जो मुझे मिले थे, जो मैंने कश्मीर से मंगवाए हुए थे, वो भी उस दस्तरखान पे काफ़ी रखे हुए थे, केले रखे हुए थे, हर किस्म का फ्रूट रखा हुआ था। और मैं हैरान इस बात पे हुआ ये तो बेमौसम का है, इस फ्रूट का तो मौसम ही नहीं है, ये कहाँ पे रखा हुआ है। वो फ्रूट भी रखा हुआ था, लेकिन कहते मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा खौफ आ गया, मैं सवाल ना पूछ सका। खैर खाना खा लिया गया और उसके बाद वो मुझे कहते हैं मौलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप इतना दूर आए, तशरीफ़ लेके आए और हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफ़ा कबूल कर लीजिए। और उसी वक्त सुफियान को कहा थैला लेके आओ। सुफियान 2 थैले लेके आया। उन्होंने फल फ्रूट जो बेमौसमे थे, जिसमें केले, अमरूद, नाशपाती, जो कुछ उस वक्त के जो फल थे, वो उठा के उनको एक थैले में डाल के दिया और दूसरे थैले में कहा ये एक अदना सा तोहफ़ा हमारी तरफ से। कोयले, लकड़ी जलाने के बाद जब कोयला बन जाता है, आग ख़त्म हो जाती है, आग बुझ जाती है तो एक काला सा कोयला बन जाता है, तो कुछ कोयले थे, उन्होंने कोयले उठा के एक भर के दे दिया थैला उनको, एक थैला कोयलों का और एक थैला फल फ्रूट का। वो दिल ही दिल में कह रहे हैं यार कैसे अजीब लोग हैं, मैं इनके लिए इतना दूर बूढ़ा बंदा पैदल चल के आया हूँ, खाना खिलाया, लजीज था, इज्जत दी, लेकिन ये मुझे कोयले क्यों दे रहे हैं। कोयले तो हाँ ठीक है मुझे चाहिए होते हैं, सर्दियों के मौसम में जब आग जलानी होती है तो बंदा कोयले जला के ज़रा हाथ वो कट कर लेता है या लकड़ियाँ जला लेता है, उस वक्त तो ज़रूरत होती है। मैं तो चलो कभी कभी लकड़ियाँ जला लेता हूँ या कभी कोयले जला लेता हूँ, अभी तो मौसम भी नहीं है, ये मुझे कोयले दे रहे हैं, शायद गरीब लोग हैं, इनकी कुव्वत ऐसी होगी। मैं चल पड़ा, उनको खुदाफिज किया और सुफियान ने वो फल फ्रूट वाला थैला पकड़ लिया। अब मुझे छोड़ने जा रहा था और मैंने वो हाथ में हल्का था कोयलों वाला वो थैला पकड़ लिया। अब मैं सोचता हुआ क्या जा रहा हूँ कि यार अगर ये गरीब लोग हैं
कि कुछ नहीं दे सकते, कोई मैं वो लालची नहीं थे। एक इंसान के दिमाग में जैसे ख्याल आता है कोयले देने की क्या तुक थी, फल फ्रूट तो ऐसे ऐसे रखे हुए थे जो गैर मौसम के थे, खाने इतने लजीज बनाए हुए थे, ऐसे भुने हुए बेहतरीन किस्म के खाने थे जो गरीब बंदा तो सोच ही नहीं सकता। अमीर बंदा सोचता है जो खाता पीता होता है, इन्होंने इतने लजीज खाने बना लिए थे, तो ये कोयले क्या दे रहे हैं। एक उस वक्त का जो इमाम होता था उसकी वही होती थी, कोई जूते दे देंगे। बच्चे जब कुरान ख़त्म करते थे ना उस दौर में, तो उनको नया जूते दे दिए, नए कपड़े दे दिए, नया पगड़ी दे दी, नए चादर दे दी, इस तरह की चीज़ें दी जाती। तो उनके जहन में भी यही था कि मुझे कोई चादर दे देंगे, कंधे पे रखने वाली पगड़ी दे देंगे, शलवार कमीज दे देंगे, जूता दे देंगे। उन्होंने कोयले भर के दिए थे। अब वो दोनों चलते चलते चलते, अब सुफियान बातें करता हुआ आ रहा है, शुक्रिया अदा करता आ रहा है कि आपने मुझे पढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं। और वो दिल ही दिल में कह रहे हैं कि यार मैं तो हैरान हूँ, इन लोगों पे इतना कुछ था कि अगर कुछ दे देते मुझ गरीब को तो कोई बात नहीं थी। खैर, जब वो चलते चलते उस जगह पे आए जहाँ पे रेल की पटड़ी थी, उन्होंने कहा यहाँ तक तो आगे का मुझे रास्ता पता है। सुफियान कहते हैं बस ठीक है, तुम अब जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सुफियान कहते हैं नहीं मैं आपको छोड़ आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आगे मुझे रास्ता आता है, बस इतना ही ज़रूरत थी, तुम जाओ। सुफियान अपने उस्ताद से गले मिला, उनके कदमों पे हाथ रखा, शुक्रिया अदा किया और चला गया। वो कुछ देर के लिए बैठ गए, थक गए थे, खाना खाया था। फिर सोच रहे हैं कि यार मैं ये इतने कोयले क्या लेके जाऊंगा, ये मेरे किस काम के हैं। सर्दियों का मौसम तो है नहीं कि चलो इस्तेमाल कर लेता, क्या करूं। उन्होंने कहा इसको इधर फेंक ही जाऊं, मैं इधर रेल की पटड़ी पे बैठा हूं, इधर पटड़ी पे ही फेंक देता हूं। उन्होंने वो थैला उठा के ना एक किस्म का इस तरह उल्टा कर दिया कि तकरीबन उसमें कोई 8-10 कोयले रह गए, बाकी सारे फेंक दिए। 4-5 ही कोयले शायद रह गए होंगे, फेंक दिया। वो थैला भी उठा के चलो एक थैला काम आ जाएगा। तो उन्होंने वो थैला खाली करके, जिसमें 4-5 शायद रह गए थे, वो दूसरे थैले में रखा और चलते हुए अपने हुजरे में पहुंच गए। खाना शाना खा चुके थे, उसके बाद गए और फिर जाके नमाज वगैरह पढ़ी और सो गए। सुबह उठे हैं, जब उनकी आंख खुली है तो उन्होंने कहा यार वो फल फ्रूट हैं, ये मैं बांट दूं, जो गांव वाले लोग हैं उनको भी बांट दूं। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दे दिए थे और उनको ये भी मैं बता सकूं कि यार कैसे बेमौसमे फल फ्रूट उन्होंने मुझे दिए हैं कि जिस मौसम में नहीं है। वो भी गांव वाले देख के हैरान रह जाएंगे कि देखो मेरे शागिर्दों ने कैसे कैसे ये इतने सेब दिए हैं जो कश्मीर से आते हैं, और ये फल भी दिए हैं जो इस मौसम में होते ही नहीं है। उन्होंने वो थैला खोला, ऊपर वही थैला रखा हुआ था जो कोयलों वाला था, उसको निकाल के फेंकने लगे तो देखा वो थोड़ा सा अजीब सा है और अजीब से उस पर निगाह पड़ी कि ये क्या है, चमक क्यों रहा है। उसको खोल के देखा तो वो जो 3-4 कोयले बचे हुए थे वो सोना बन चुके थे। वो हैरान रह गए, जल्दी से निकाल के देखा, घूरा, गौर किया, वो तो सोना था, सोने की तरह चमक रहा था। उन्होंने कहा ये क्या है। अब वो सोचना शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार ये फल फ्रूट पे भी मैंने गौर नहीं किया, कश्मीर के फल मेरे कमरे में भी आए थे, किसी ने नहीं माने थे, सेम यही फल उन्होंने मुझे दिए हैं, बेमौसमी भी दिए और मुझे कोयले दिए थे। कोयले वाला बैग सोना बन गया। मेरे हुजरे का दरवाज़ा बंद है, अंदर कोई भी नहीं रात को आया, मैंने रात को सिर्फ अंदर रखा और सुबह ये सोना बन गया। एक मामला कोई गड़बड़ है। सामान रखा, फौरी तौर पे वापस गए रेल की उसी पटड़ी के पास जहाँ पे कोयले फेंके थे, वहाँ पे कोई एक भी कोयला नहीं था। अब मैं जाऊं उसी घर की तलाश में जहां वो लड़का मुझे सुफियान लेके गया था, उनसे पूछूं ये क्या माजरा है। जैसे कैसे चलते, हाँफते, उठते बैठते, मतलब जैसे कैसे एक बूढ़े आदमी थे, उस टेलों तक, टीले जो थे रेत के टीलों तक पहुंच गए। बड़ा ढूंढा, वो सारी निशानियां मिल गई लेकिन वो गार का दरवाज़ा ही नहीं मिला। उनको याद आ गया कि इस जगह पे दरवाज़ा था और उनको काफ़ी निशानियां याद आ गई लेकिन गार का दरवाज़ा ही नहीं था। तो कहाँ से वो अंदर जाते। वो समझ गए इसका मतलब है वो इंसान नहीं था, वो जिन्नात थे और उनका खाना भी जितना लजीज था वो जिन्नात का खाना था। और ऐसे फल फ्रूट मुझे देना जो बेमौसम के हैं वो जिन्नात ही दे सकते हैं। और इसका कोयले इसलिए उन्होंने मुझे दिए थे कि वो कोयले सोना बन गए, तो मेरी गलती कि मैंने फेंक दिया और वो उठाकर ले गए। वो वापस आ गए। उन्होंने वो जो सोना था एक उनके लिए तो बहुत ज़्यादा था, अल्लाह वाले लोग थे, उसी सोने के बदले जो पैसा मिला उसी मस्जिद को बेहतरीन तामीर करवाया और उस गांव के जो गरीब लोग थे जिनकी बेटियों की शादी होने वाली थी वो पैसा उनको भी दिया। और जिन्होंने कहानी भेजी है वो कहते हैं हमारे जो उनके जो अपने भाई थे शहर में रहते थे वो पैसा उनको भी भिजवाया था। मस्जिद बनवाई, गांव में तकसीम किया गरीबों में बेटियों की शादियों के लिए, और जो अपने भाई थे दूसरे जो शहर में रहते थे उनको भी तकसीम किया और उन्होंने ये बात अपने भाई को बता दी थी।
कि उन्होंने पूछा कि आप इतना पैसा दे रहे हो, आपने तो कभी मस्जिद से तनख्वाह भी नहीं ली, तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से है? वो बहुत ज़्यादा पैसा था सोने के बदले जो मिला था। तो उन्होंने वो सारा वाक़या उन्होंने अपने सिर्फ भाई को सुना दिया था कि ऐसे हुआ है और जिसके बदले ये मुझे पैसा मिला है। तो उन्होंने कहा आपने गाँव वालों को क्या बताया कि पैसा कहाँ से आया है? तो उन्होंने कहा मैंने गाँव वालों को सिंपल यही कहा है कि मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था और वो इंसान का बच्चा नहीं था। मैं उनके घर गया था और वापसी पे कोयले लेके आया था। वो कोयले सोना में बदले हैं। मैंने उसका पैसा लेके मस्जिद तामीर करवाई है। मेरी तो ज़रूरियात है नहीं, इसलिए आप लोगों को बांट दी है। वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कौन सा बच्चा, तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने कहा नहीं, ये एक राज है। तो आप कहते हैं, जिन्होंने कहानी भेजी, वो कहते हैं मेरे बाप ने पूछा दादा ने कि आपने बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा इसलिए कि जिस रात मुझे वो सोना मिला था सुबह, उसी रात मेरे ख्वाब में सुफियान आया था और उसने मुझसे कह दिया था कारी साहब, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था उस्ताद मोहतरम कि मैं इंसान नहीं जिन हूँ, कि आप परेशान ना हो जाएं, बच्चे डर ना जाएं, या आप रोके ना मुझे कि तुम पढ़ने ना आया करो। तुम तो जिन के बच्चे हो, इसलिए मैं खामोशी से पढ़ता रहा। आपके हुजरे में जो सेब आए थे वो मैंने रखे थे। वो जो शहतीर ऊपर रखा गया था वो मैंने रखा था। मस्जिद के पीछे जो ठीक किया गई थी जगह को 10-12 लोगों ने ठीक करनी थी, वो मैंने ठीक की थी। ये सारे काम मैं करता था, लेकिन अपना आप छुपा के इसलिए रखा कि आप मुझे कहीं मना ना कर दें कि बच्चे डरेंगे तुम ना आया करो, इसलिए मैं खामोश रहा। मैं जिन्नात में से था। और जो हम घर मैंने आपको दिखाया है, आप ढूंढने भी जाएंगे, आपने ढूंढा भी, हमें पता है, वो आपको नहीं मिल सका, आगे मिलेगा भी नहीं। बस वो आपको एक दफ़ा दिखाना था, आपका शुक्रिया अदा करना था। और आप मेरे उस्ताद हैं। मैं आपसे आज ख्वाब में मिलने आया हूँ, मैं हकीकत में भी आपसे मिलने के लिए आता रहूँगा। लेकिन आपने एक शर्त, इस राज को पोशीदा रखना है, मेरा नाम नहीं बताना किसी को। हाँ, ये बता दीजिएगा कि एक जिन ज़्यादा था, मुझसे पढ़ता था, मेरा नाम मेरे बारे में मत बताइएगा। तो उन्होंने कहा इसलिए मैंने फिर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया। अब ये भी अल्लाह जानता है, वो उनसे मिलने के लिए आता रहा होगा, लेकिन किसी को भी उन्होंने नहीं बताया। और कहते हैं ये हमारे उस दादा का एक सच्चा वाक़या है जो उनके साथ पेश आया था।